आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है जीवन का सफर। हमारे जन्म से मृत्यु के बीच का जितना टाइम स्पान होता है, जितना ड्यूरेशन होता है, वह हमारा जीवन कहलाता है। और जीवन का सफर का अर्थ हो गया कि हम जन्म से लगा के मृत्यु तक मन वचन काया की प्रवृत्तियां करते रहते हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए। हमारा जीवन का सफर ऐसा होना चाहिए कि हमें हर क्षण संतुष्टि रहे, हम हर क्षण सफल रहें, हर क्षण प्रोग्रेस करते रहें। तो ये सारा हम जीवन के सफर को कैसे अच्छी तरह से तय कर सकते हैं। कौन व्यक्ति कितना जीता है यह मायना नहीं रखता है, पर कैसे जीता है ये मायना रखता है। स्वामी विवेकानंद और आदि शंकराचार्य बहुत कम उम्र तक जिए। स्वामी विवेकानंद 39 ईयर्स तक ही जिए, लेकिन 39 ईयर्स में उन्होंने जो दिया वो आज उनका संदेश अमर हो गया और उनकी 125 जन्म शताब्दियां मना चुके हैं। और आने वाले समय में जो है कितनी मनाई जाएगी कह नहीं सकते, क्योंकि उनका संदेश, उनका वक्तव्य, उनकी भावनाएं, उनके विचार है वो अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने एक चरित्रवान व्यक्ति का जीवन जिया। कथनी करनी की समानता थी, वो जैसा बोलते थे वैसा करते थे। जहां पर सोचने में और करने में अंतर नहीं होता है, वह व्यक्ति सफल होता है और वो जीवन का अच्छा सफर कहलाता है। देखिए, हैप्पी जर्नी लिखा रहता है ट्रेन में, बस में, फ्लाइट के अंदर। क्यों लिखा जाता है कि आपका सफर आनंदमय हो, आपका सफर जो है अच्छा हो। ये एक मंगल भावना की जाती है हमारे संबंधियों के लिए, या जो लोग भी सफर करते हैं उनके लिए। सफर अच्छा होता है तो हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और सफर में कष्ट आते हैं तो वो चीज भी हमें याद रहती है। तो इसीलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जीवन का सफर आनंदमय हो। अब ये जीवन का सफर आनंदमय कैसे हो, उसके लिए हम जीवन को दो भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा व्यवहार का जगत जिसमें हम जीते हैं, और दूसरा है हमारा निश्चय का जगत जिसमें हम रहते हैं। जियो भीतर रहो बाहर, यानी कि आपका तारतम्य भीतर विराजमान प्रभु से होना चाहिए और बाहर तो आपको जीना पड़ेगा, आपको व्यवहार कुशल होना पड़ेगा, आपके व्यवहार जगत को निभाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपका कर्ज है। आप पीछे से लेके आए हो, वो मैंडेटरी है।
व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। निश्चय शुद्धि का अर्थ है कि हमारे भीतर प्रभु विराजमान है, वो तो आनंदमय है, वो आनंद का भंडार है, उसको कुछ करना नहीं है। लेकिन वो जो बाहर के जगत के अंदर हमने जो है मन वचन काया की मिथ्या दृष्टिकोण की प्रवृत्तियां करके अज्ञान को अर्जित कर दिया, एक हमने कर्जा ले लिया उस पिछले जन्म में, वो इस जन्म में चुकाया जाता है। जिस जन्म में कर्जा लेते हैं, जिस जन्म में हम भाव डालते हैं, और वो भाव जो है वो कोट लग के कर्म बनता है, वो एक कर्म कहलाता है। और जब बहुत से कर्म जीवन भर जितना आयुष्य होता है इकट्ठे हो जाते हैं, उसको बंच ऑफ द कॉजेस कहते हैं, कॉजल बॉडी कहा जाता है। तो कॉजल बॉडी के जो है कारण हमको ये बाहर का जीवन जीना पड़ता है, ये परिणाम है, ये भुगतान है, ये हिसाब है, ये लेना है, ये देना है, ये डेबिट है, क्रेडिट है। और इसका संचालन हमारे हाथ में नहीं है, कुदरत के हाथ में है। क्योंकि पिछले जन्म के अंदर जो व्यक्ति कॉज डाल रहा था, वो जब आयुष्य के अधीन समाप्त हो गया, उसके शरीर को जला दिया गया, तो उसने जो है अपनी जो कॉजल बॉडी जो है, वह कॉजल बॉडी जो है वो कुदरत को सौंप दी। तो कुदरत ने उसमें से स्पीच और एक्शन के बीज जो है वो जो है कुदरत के क्लाउड के अंदर वो गिर गए, बीज गिरे। और वह जो भाव मन था वो आत्मा के साथ में रह करके और तेजस शरीर उसको धक्का देता है। तो जितना जैसा नेक्स्ट बर्थ होता है, आयुष्य होता है, उसी के अनुरूप प्राणी का जन्म हो जाता है। और जन्म होते ही वह कुदरत जिसने जिम्मेवारी ली थी उसने जन्म दिया, वही भरण पोषण करती है, वही मन वचन काया के कार्य करवाती है, वही हमारे कर्मों का भुगतान कराती है। क्योंकि पूरा सिस्टम कुदरत के पास में है। जो हमारे कर्मों का सफरिंग्स को भुगताया जाता है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, वो कुदरत के अधीन है, व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के अधीन है। ये जो व्यवस्थित शक्ति जो है कुदरत का एक विभाग है। और कुदरत तो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है, पूरे ब्रह्मांड की वो जनरेटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है। यानी जीओडी गॉड कहा जाए तो कुछ लोगों ने उसको भगवान कह दिया, तो वह एक भगवान ही है। क्योंकि समस्त प्राणियों का जो है वो भरण पोषण वही करती है, उसके कर्मों का भुगतान कुदरत ही करवाती है। तो भाई और बहनों, जो आज का विषय है जीवन का सफर, हमारे जीवन का सफर देखिए, पहले जो है हम जन्म लेते हैं, फिर जो है बालक रहते हैं बाल्यावस्था के अंदर, फिर किशोर हो जाते हैं, और किशोर से जो है हम जवान हो जाते हैं, और जवान के बाद में हम प्रौढ़ हो जाते हैं, प्रौढ़ से वृद्ध हो जाते हैं। और जितना आयुष्य होता है उसी के अधीन इस दुनिया से अपने कर्मों का भुगतान करके हम विदा भी हो जाते हैं। तो इन सब स्थितियों के अंदर ये हमारी अवस्थाएं हैं। अवस्था मात्र कुदरती रचना होती है, वो व्यवस्थित होती है और वो नाशवान होती है। क्योंकि अवस्था हमेशा जड़ होती है और वो जाने के लिए आई है। सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, हमारी आयु घट रही है, वो जाने के लिए आई है, रहने के लिए नहीं आती है। क्यों? अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, तथा वह जड़ होने के कारण प्योरली टेम्परेरी है, वो नाशवान है। तो भाई और बहनों, अच्छा जीवन जीने के लिए, जीवन का सफर बढ़िया कराने के लिए जब से हमें होश आवे, तब हमारे को जो है यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। और अच्छा इंसान बनने का अर्थ यह हुआ
कि जीवन में मैं आनंद की जो है प्राप्ति करूं और अन्य लोगों को आनंद दिलाऊं, यानी मेरे द्वारा प्राणी मात्र को कोई कष्ट न हो। ये हमारे बचपन से ही हमारे जीवन का उद्देश्य बनना चाहिए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कि दूसरे को दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं है और किसी का हित साधने के समान कोई धर्म नहीं है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहना चाहिए, ये हमें लक्ष्य बना देना चाहिए। देखिए कि व्यक्ति जैसा लक्ष्य बनाता है, कार्य प्रणाली उसी के अंतर्गत होती है। लक्ष्य विहीन व्यक्ति जो है कोई भी अपना ब्लूप्रिंट नहीं बना सकती, रोड मैप नहीं बना सकती और क्रियान्वित कराने के लिए एक्शन प्लान नहीं बना सकती। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा जीवन का सफर है वो सुनियोजित होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे को अधर्म से, हमारे को अज्ञान से नफरत होनी चाहिए, क्योंकि अज्ञान हमें डुबाने वाला होता है। जो हमारा क्रोध अहंकार माया लोभ है वह अज्ञान है, वह मोह है। इसको कषाय कहा जाता है और यही कर्म बंधन का कारण है। तो इस कारण को हमने मिटाना चाहिए और ये जो है हमारे बचपन से ही हमारे में गुण आना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो संस्कार डाले जाते हैं वो अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। क्योंकि बचपन में जो बालक का जो हृदय और दिमाग होता है वो एक खुली पुस्तक की तरह होता है, वो एक खाली स्लेट की तरह होता है। उस पर जो हम लिख देते हैं, जो हम संस्कार डाल देते हैं, वो संस्कार वो बड़ा होने पर पक्के हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, हमारा 5 से 10 साल 15 साल की जो उम्र है वो अच्छे संस्कार लेने की उम्र होती है। तो वो अच्छे संस्कार लेने के लिए हमारे पास वैसा वातावरण होना चाहिए, हमारा विद्यालय वैसा होने चाहिए, हमारे टीचर्स वैसे होने चाहिए और हमारे पेरेंट्स भी शिक्षा के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। सभी संजोग मिलने से हम अच्छी शिक्षा ले लेते हैं। कोई भी काम बनना होगा तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, ये 5 समवाय के कॉम्बिनेशन से कोई भी कार्य सफल होता है। तो भव तो जीवन में एक बार होता है जिसको आयुष्य कहते हैं, लेकिन बाकी के 4 बदलते रहते हैं। तो इन चारों का उपस्थित होना, सहयोग होना जरूरी है, तभी कोई काम होता है, तभी सफलता मिलती है। और जब व्यक्ति को किसी काम में सफलता मिलती तो उत्साह होता है और असफलता मिलने से निरुत्साह होता है, व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। तो देखिए, ये जो सारी बातें हैं ये तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है। खैर, उदय प्रारब्ध हम पीछे से लेकर के आते हैं और वो हमारा हिसाब होता है और उसमें कुदरती जो है वो जो है प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज के माध्यम से जो है वो सारा बर्फ की शिला की तरह जो कुछ पिछले साल में, पिछले आयु के अंदर, आयुष्य में हमने एकत्रित किया था मैकेनिकल मोड से, मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा के मोड से जो है वह डिस्चार्ज होता रहता है और उसमें कहा जाता है कि हमारी स्वतंत्रता भी नहीं है। तो इसीलिए भाई और बहनों, हमारे कॉजल बॉडी में क्या छिपा है हमको पता नहीं है, लेकिन हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग से जो है हम जो भी कार्य करेंगे वो कार्य जो है वो हमारा अच्छा होगा और उसमें उदय और प्रारब्ध का भी सहयोग मिलेगा। तो इसीलिए जो है हमें जीवन के सफर को अच्छा करने के लिए हमारा जितना भी लौकिक जगत है, व्यवहार जगत है, उसके अंदर हमको अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें व्यवहार जगत के
5 सूत्रों को भली भांति हृदयंगम करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। उससे हमारी व्यवहार कुशलता बढ़ती है। पहला सूत्र है, जगत निर्दोष सब मेरा दोष। यानी आप किसी पर दोष मत मढ़ो। ये सारी सृष्टि है, वो वीतराग है। किसी प्राणी का कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि कोई प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि वो आपके सामने खड़ा हो जाए, आपके पास में आए, या आपसे बात करे, या आपको कोई तरह का नुकसान करावे। उसको तो कुदरत आपके पास भेजती है, एक जो है संजोग के रूप में। तो वो संजोग जुटाने का काम कुदरत करती है। हमें तो जो व्यक्ति हमारे को सुख पहुंचाने आया है या दुख पहुंचाने आया है, तो हमें जो है उसको दोषी नहीं मानना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए कि आप आए हो, मेरे कर्मों का भुगतान होगा, मुझे एनओसी मिलेगी। और ऐसे समस्त प्राणी जिनको कि हमने कष्ट दिया है, वो हमको माफ कर देते हैं, वो हमको एनओसी दे देते हैं, हम उनको माफ कर देते हैं। तो एनओसी देने के बाद में हम ऋण मुक्त हो जाते हैं। और ऐसे समस्त प्राणियों की एनओसी आ जाती है, तब हमारा अज्ञान संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इसका मतलब हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन रूपी जो है हमारा जो रियल पुरुषार्थ है, वो 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, 100% तक पहुंच जाता है। और प्रीति, जब हमारे भाग्योदय से हमको ज्ञान मिलता है, तो प्रतीति का अर्थ होता है हमारे भीतर ज्ञानी पुरुष और सदगुरु ये भावना बिठा देते हैं कि तुम मन वचन काया से मुक्त शुद्ध आत्मा हो। शुद्ध आत्मा होने का, अस्तित्व होने का सारा एहसास के अंदर हमको जीवन भर, जन्म जन्मांतर तक कोई कष्ट नहीं, कोई भी संदेह नहीं होता है। ये बात स्पष्ट हो जाती है। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए कई उदाहरण है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आप किसकी ताकत से बोलते हो? आत्मा की ताकत से बोलते हो। आप खाना पीना, उठना बैठना, काम धंधा किसकी ताकत से करते हो? आत्मा की ताकत से करते हो। ये शरीर जो है, ये तो जड़ है। ये चेतनवत किसकी ताकत से होता है? ये मिश्र चेतन रूपी फेविकॉल से जो है, यानी अज्ञान से एडेसिव होकर के ये चेतन जैसा एक्टिंग करता है। और उसके साथ साथ के अंदर वो जो है हमारे को चेतन के जैसा करके और सब क्रियाकलाप कराता है। तो भाई और बहनों, बड़ा सुंदर एपिसोड है कि जीवन का सफर अच्छा होना चाहिए। हमें प्रतिक्षण, प्रतिदिन ये एहसास करना चाहिए कि मेरे द्वारा किसको दुख पहुंचा, दुख पहुंचा, दुख पहुंचा, उससे इस जन्म में आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का सहारा लेकर शुद्धिकरण करना चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर जो कॉजल बॉडी जाए, उसके अंदर कम से कम कॉज जाए। कभी कभी हम जो है हमारा उदय प्रारब्ध के वशीभूत जो है, हम उसके साथ में बह जाते हैं, तो तन्मयाकार हो जाते हैं। तो उसके साथ बहने से हमारा जो भीतर राग द्वेष है, भीतर जो अज्ञान है, वह और मजबूत हो जाता है, वह और बढ़ जाता है। हमें उसको और बढ़ाना नहीं है। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें उस राग द्वेष को, हमें उस अज्ञान को घटाना है। अच्छे जीवन सफर के लिए हमारे ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि प्रतिक्षण मेरा अज्ञान घट रहा है। तो मूल अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। और जब संपूर्ण रूप से अज्ञान समाप्त हो जाता है, तो हमारी आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। इसको कारावास में रोकने वाला ये अज्ञान ही है। अज्ञान है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोह ही है। और विज्ञान है
वो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, क्योंकि केंद्र में प्रभु विराजमान है, उसको तो हमने जन्म जन्मांतर के लिए प्राण प्रतिष्ठा करके शुद्ध भावों से हमारे शरीर का मध्य बिंदु, जो ये तेजस जो है वो केंद्र है, उस जो ज्योति केंद्र है उस पे विराजमान कर दिया। तो उसके जो गुण हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, हमको आशीर्वाद रूप के अंदर उसकी एप्लीकेशन करने के लिए मिल गए। देखिए, गुण तो हमारी आत्मा के हैं, लेकिन आत्मा हमको ऑथराइज कर देती है उसकी एप्लीकेशन करो, ताकि कि अज्ञान धीरे धीरे इरेज होता जावे। और जिस वक्त हमारे भाग्योदय से हमको ज्ञान मिलता है, एनलाइटनमेंट होता है, जब हमारा कुंडलिनी जागरण होता है, हमारे को गुरु के द्वारा या जो है ज्ञानी पुरुष के द्वारा ज्ञान का प्रक्षेपात किया जाता है, तो उस समय के अंदर जो है हमको निमित्त बना देते हैं वो, और हमारा सारा संपर्क केंद्र में विराजमान आत्मा के साथ कर देते हैं। उससे जो है हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती रहती है। एक समय में एक ही एप्लीकेशन होगी। अगर आप उदय और प्रारब्ध के साथ में जुड़ गए, तन्मयाकार हो गए, तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन होगी, क्योंकि हम देहाध्यास में चले जाते हैं और उससे हमारा देहाध्यास मजबूत होगा, अज्ञान मजबूत होगा। लेकिन केंद्र में क्योंकि हमारे आत्मा है, और जो आत्मा की भाव सत्ता प्रज्ञा जागृत है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम भ्रमित होते ही वो हमारे को खींच करके केंद्र पे लाएगी। हमारी जो शपथ ली हुई है कि हम हर क्षण केंद्र के इर्द गिर्द रहेंगे, अस्तित्व के इर्द गिर्द रहेंगे, और अपने स्वरूप की जो है भजना करेंगे, उनके नाम की माला फेरेंगे, और उनको जल्दी से जल्दी मुक्त कराएंगे, और हम स्वयं भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तो भाई और बहनों, देखिए, जीवन का सफर है वो हमें जो है बाहरी परिवेश, जिसको भुगतान कहते हैं, और भीतरी जो है परिवेश, जिसको हम आत्मा का संसार कहते हैं, उसमें भी गोते लगाने जरूरी है। दोनों का सामंजस्य होता है तो हमारा जीवन का सफर बहुत आनंददायक होता है। और अकेला अगर हम जो है वो हमारे जो उदय और प्रारब्ध के अधीन ही रहते हैं, तो ये हमारा प्योरली देहाध्यास है। हम जन्म जन्मांतर से करते आए हैं, और बार बार जन्म लेकर के हमारी मृत्यु होकर के, और हम जो है कर्मों का भुगतान करते आए हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन का सफर है, उसके साथ हमारा कॉमन सेंस लगना चाहिए। विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। हर कदम पर आप विवेक को लगाओ कि ये जो कार्य कर रहा हूं, ये जो है कदम मेरे प्रभु की ओर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, या मैं जो है संसार के भ्रमण की ओर जा रहा हूं। तो आपकी जो है इस दृष्टि को देखना चाहिए। इसको ये क्योंकि ये दृष्टि का विज्ञान है कि आपकी दृष्टि कहाँ जा रही है। आपकी दृष्टि देहाध्यास के साथ में है, या आर्ट ऑफ द विजन के साथ में है, या केंद्र के साथ में जहाँ प्रभु विराजमान है, यह मायना रखता है। हम जैसे जैसे लोगों की संगति करते हैं, वैसे वैसे बनते जाते हैं। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति अपनी कंपनी से, संगत से जाना जाता है। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि काड़ियर कने बैठो ला तो काड़ियर गुण लो, और गोरिये कने बैठो तो गोरियर गुण लो। यानी सज्जन व्यक्ति की संगत की है आपने, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे गुण मिलेंगे जीवन में। और आपने दुर्जन की संगत की है तो आपको बुराइयां मिलती रहेगी आपके जीवन में। तो हमारा जो है केंद्र है, उसमें तो प्रभु विराजमान है, और परिधि के ऊपर जो हमारा देहाध्यास है। अब निर्णय आपका है
कि आप परिधि के साथ जुड़ते हो या केंद्र के साथ जुड़ते हो। अगर मुक्ति का लक्ष्य है तो केंद्र के साथ जुड़े, और देहाध्यास तो हम जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए ही हैं, घूमते रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी का जीवन सफर अच्छा बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।